ओके जी, लास्ट टाइम हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ा था। अब हम उसी के एप्लीकेशंस पढ़ने जा रहे हैं। जो इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन है वो कहलाती है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसो का मतलब होता है सेम, थर्म है हीट। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट यानी कि जो टेम्परेचर है वो आपके पास फिक्स या कांस्टेंट रहता है, वो क्या कहलाता है? आपका आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, अब हमने कहा था कि इंटरनल एनर्जी जो होती है वो टोटली किस पे डिपेंडेंट होती है? टेम्परेचर पे। अगर आप टेम्परेचर को ही फिक्स कर दोगे या सेम कर दोगे, ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी भी सेम हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी, यानी कि उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो आप कह सकते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन आपने लिखी, ठीक है, आपने डेल यू की जगह पुट कर दिया ज़ीरो, ठीक है, तो आंसर क्या निकला कि क्यू इक्वल हो जाएगा माइनस डब्ल्यू के। तो आप कह सकते हैं दस इन आइसोथर्मल प्रोसेस हीट एब्जॉर्ब्ड इज इंटायरली यूज्ड फॉर डूइंग वर्क, यानी कि जितनी भी आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारी की सारी वर्क डन में यूटिलाइज हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो आपके पास है एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हीट एक्सचेंज ज़ीरो हो जाए, ठीक है, क्यू ज़ीरो हो जाए, तो वो आपका क्या कहलाता है? एडियाबैटिक प्रोसेस कहलाता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की आपने इक्वेशन लिखी कि डेल यू इक्वल होता है क्यू प्लस डब्ल्यू के। क्यू आपने ज़ीरो पुट कर दिया तो डेल यू आपके पास क्या हो जाएगा? डब्ल्यू। इट मीन्स के जो आप वर्क डन कर रहे हो वो यूज़ हो रहा है एज अ इंटरनल एनर्जी, मतलब वो वर्क डन स्टोर हो जाता है उसकी इंटरनल एनर्जी के तौर पे। तो देखिए क्या कहते हैं, दस द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज ड्यू टू द वर्क डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम। ठीक है, तो ये आपकी कंक्लूजन निकली। नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है आपके पास आइसोकोरिक प्रोसेस। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम में कोई चेंज ना आ रहा हो, यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट हो, तो डेल भी खुद ब खुद क्या हो जाएगा? ज़ीरो। तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? आइसोकोरिक प्रोसेस। अब आपको पता है कि वर्क डन इक्वल होता है पी डेल वी के। अब डेल वी क्या हो गया? ज़ीरो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपने अप्लाई किया, वर्क डन जो है वो क्या हो गया? ज़ीरो, तो उसकी जगह पुट कर दिया आपने ज़ीरो। ठीक है, तो डेल यू किसके इक्वल आ गया? क्यू के, कि जो आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, सॉरी जो आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो वो स्टोर हो जाती है या यूज़ हो जाती है एज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, यानी कि वर्क डन का उसमें कोई भी पोर्शन नहीं है, वो सारी की सारी इंटरनल एनर्जी के तौर पर स्टोर होगी। तो देखिए कहते हैं दस इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम द सराउंडिंग। नेक्स्ट आपके पास है इसकी लास्ट एप्लीकेशन आइसोबैरिक प्रोसेस। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट हो जाए, यानी कि डेल पी क्या हो जाए? ज़ीरो, वो आपका क्या कहलाता है? आइसोबैरिक प्रोसेस। इस प्रोसेस में डब्ल्यू जो है वो इक्वल हो जाएगा माइनस पी एक्सटर्नल डेल वी के। ठीक है, अब वर्क डन की जगह आपने ये चीज़ पुट करनी है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की आपने लिखी इक्वेशन, ठीक है, डब्ल्यू की जगह ये सब्स्टिट्यूशन कर दी। तो कहता है कि जो इंक्रीज होता है किस में? इंटरनल एनर्जी यानी कि डेल यू में, वो किस वजह से होता है? इज ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। एक उसका फैक्टर है हीट, और दूसरा क्या है? वो डिक्रीज करता है, जो इसमें फिर डिक्रीज आता है। एक आपने इंक्रीज का पॉइंट बताया, दूसरा आपने डिक्रीज का बताया कि वो किस वजह से होता है जी? रिलीज ऑफ हीट की वजह से होता है फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग्स। अब इन्हीं चार प्रोसेस को हमने क्या किया? कंबाइन कर लिया। ठीक है, कि इन चारों प्रोसेसेस में क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रोसेस है वो आपका है एडियाबैटिक प्रोसेस, जिसमें हीट एक्सचेंज क्या होता है? ज़ीरो। कहता है इसके इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, वर्क डन या पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव, और क्यू क्या हो जाएगा? ज़ीरो। जो इसकी एग्जांपल है वो है एक आइसोलेटेड सिस्टम जिसमें ना तो कोई हीट इंटर हो रही होती है ना ही लीव कर रही होती है। ठीक है, तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस की एक अच्छी एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आपके पास है आइसोकोरिक प्रोसेस, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। इसमें इंटरनल एनर्जी होगी पॉजिटिव या नेगेटिव, हीट होगी पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, बट वर्क डन क्या होता है? इसमें ज़ीरो होता है। ठीक है, क्योंकि डब्ल्यू क्या होता है? पी डेल वी। डेल वी अगर ज़ीरो है तो डब्ल्यू भी ज़ीरो है। तो इसकी एग्जाम्पल है हार्ड प्रेशर आइसोलेटेड सिस्टम लाइक अ बॉम्ब कैलोरीमीटर। नेक्स्ट आपके पास जो प्रोसेस है वो है कांस्टेंट प्रेशर वाला, सॉरी कांस्टेंट प्रेशर वाला, जो कि कहलाता है आइसोबैरिक प्रोसेस। इसमें इंटरनल एनर्जी होगी पॉजिटिव या नेगेटिव, वर्क डन आपके पास इसमें होता है माइनस पी डेल वी, और हीट जो है वो है एंथैल्पी। तो इसकी जो एग्जांपल है वो है मोस्ट प्रोसेसेस अकर इन कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। तो ज़्यादातर प्रोसेस जो है वो आइसोबैरिक प्रोसेस ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यानी कि लास्ट आपके पास है आइसोथर्मल, वो प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, यानी कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है? ज़ीरो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो वो क्या होता है? ज़ीरो, और हीट आपके पास पॉजिटिव या नेगेटिव होगी, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली वर्क नेगेटिव या पॉजिटिव होगा। तो कहते हैं देयर इज़ नो चेंज ऑफ टेम्परेचर लाइक अ टेम्परेचर बाथ। ये इसकी एग्जांपल है। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपके पास है हीट इंजन। हीट इंजन एक सिस्टम होता है, ठीक है, जो कि क्या करता है? वो इनपुट के तौर पे हीट लेता है।
फिर उस हीट को क्या करता है, कन्वर्ट करता है वर्क डन में, और कुछ हिस्सा जो है उसका वेस्ट कर देता है। यानी कि इनपुट, वो डिवाइस जो कि इनपुट पे हीट लेती है, आउटपुट पे आपको वर्क डन देती है, बट उसका कुछ ना कुछ हिस्सा ज़ाया हो जाता है, वो क्या कहलाता है, हीट इंजन कहलाता है। तो देखिए कहता है हीट इंजन इज अ सिस्टम विच कन्वर्ट्स हीट इनटू वर्क बाय टेकिंग हीट फ्रॉम द हॉट टेम्परेचर रिजर्वायर। ये ठीक है, आप एक हॉट बॉडी से ले रहे होते हो हीट, देर इज अ डिस्चार्ज ऑफ सम हीट टू सिंक, और कहते हैं कुछ हीट उसकी जो है वो वेस्ट हो जाती है सिंक में, ठीक है। कहते हैं इन दिस सिस्टम देर विल आल्सो बी सम वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट, वही चीज़ रिपीट किया है। और ये क्यों होता है, क्योंकि इनपुट जो है, ठीक है, जो आप दे रहे होते हो, अगर वो 100% आ रही है तो वर्क डन यानी कि आउटपुट कभी भी 100% नहीं होगा, ठीक है। ये एक आइडियल सिस्टम अगर हो तो तब आउटपुट आपको 100% मिल सकती है, बट रियल लाइफ में आउटपुट कभी भी 100% नहीं होती, तो उसका कुछ इनपुट का कुछ हिस्सा जो है वो वेस्ट हो रहा होता है, ठीक है। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो आपके पास इंजन की, वो कार्नो इंजन है, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, और इसी को हम कार्नो इंजन को ही नेक्स्ट डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो हीट इंजन की डायग्राम आपको एक दफ़ा फिर दिखाई गई है, ठीक है। ये हॉट सोर्स है, ये इसकी जो एक एग्जांपल मेरे जहन में आ रही है वो पुरानी ट्रेन्स के इंजन है, ठीक है, जिसमें कोयला जो है उसको बर्न किया जाता था एज अ फ्यूल, यानी कि हीट वहाँ से ली जाती थी इनपुट के तौर पे, ठीक है, और वो चल रहा होता था, यानी कि वो वर्क डन मिल रहा होता है आपको, और जो कुछ हीट है वो उसकी ज़ाया हो रही होती थी, ठीक है, स्मोक और हीट की फॉर्म में जो वो रिलीज़ करता है, ठीक है। तो ये आपका एक हीट इंजन है। इसका जो पहला पार्ट है वो क्या है, हॉट रिजर्वायर या फिर सोर्स। इसको आप कैसे डिफाइन करोगे, इट सप्लाइज हीट टू द इंजन, यानी कि ये इनपुट सप्लाई है, ये हीट देती है और इसका टेम्परेचर हमेशा हाई होता है। नेक्स्ट है वर्किंग सब्सटेंस, ठीक है, इंजन के अंदर वो चीज़ जो कि हीट को कन्वर्ट करती है वर्क डन में, वो आपका क्या कहलाता है, वर्किंग सब्सटेंस, और ये यूजली जो है गैस होती है या फिर वाटर होता है। नेक्स्ट आपके पास पार्ट है जी कोल्ड रिजर्वायर या सिंक, हीट इंजन जिसमें अपनी हीट जो है वो इजेक्ट करता है, वो क्या कहलाता है आपका कोल्ड रिजर्वायर कहलाती है, और इसका टेम्परेचर हमेशा लो होता है। और कहते हैं एक सिंपल एग्जांपल जो है वो हीट इंजन की वो है एक स्टीम इंजन। नेक्स्ट जो है वो आपकी बुक से इसकी उठाई गई है कैलकुलेशंस के हीट इंजन जो है उसकी वर्किंग क्या है और उसकी कैलकुलेशंस क्या है, ठीक है। तो देखिएगा वर्किंग सब्सटेंस जो है हीट इंजन का वो क्या होता है, गैस होता है, यहाँ पे इसने बता दिया। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है कि जी अ हीट इंजन इज अ डिवाइस थ्रू विच अ वर्किंग सब्सटेंस इज टेकन थ्रू अ साइक्लिक प्रोसेस। कहते हैं जो सारा प्रोसेस है वो कौन सा प्रोसेस है, साइक्लिक, यानी कि जिस पॉइंट पे वो स्टार्ट होता है उसी पॉइंट पे वो रिटर्न करता है, ठीक है। तो वो प्रोसेस जो कि इस तरह हो रहा होता है, होता क्या है इसमें कि हीट Q1 जो है वो एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम अ हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, ठीक है, कुछ हिस्सा जो है वो वर्क डन में चेंज होता है, और बाकी जो है वो हीट Q2 की फॉर्म में रिजेक्ट हो रहा होता है, किधर, सिंक में। एक्सप्लेनेशन देखिएगा जी, आपने शुरू में बता दिया कि ये कौन से प्रोसेस पे ऑपरेट करेगा, साइक्लिक प्रोसेस में। तो साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आता है, इंटरनल एनर्जी का चेंज हो जाता है ज़ीरो। आपने थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की इक्वेशन लिखी, ठीक है, डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। आपने डेल यू को क्या कर दिया है, ज़ीरो, ठीक है, यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो गया, ज़ीरो। डेल क्यू किसके इक्वल आ गया, डेल डब्ल्यू के। यहाँ पे आपने वर्क डन को इस साइड लिख लिया और हीट चेंज इन हीट को इस तरफ। तो चेंज इन हीट क्या है, एक स्टेट से दूसरी में, यानी कि पहले Q1 फिर Q2, यानी कि जो हॉट रिजर्वायर है उधर जो हीट है वो क्या है, Q1, और जो कोल्ड वाली की है वो कितनी है, Q2। तो डेल Q इक्वल हो जाएगा Q1 माइनस Q2 के। अब नेक्स्ट जो टर्म है वो हम एफिशिएंसी देखने लगे हैं कि इंजन की एफिशिएंसी क्या होती है, ठीक है। एफिशिएंसी बेसिकली ये होती है कि आपका इंजन कितनी आउटपुट दे रहा है, वो कितना एफिशिएंट है, ठीक है। तो ये एफिशिएंसी को आप डिफाइन करते हो आउटपुट ओवर इनपुट। आउटपुट अब आपके पास इंजन के केस में क्या है, वर्क डन, और इनपुट आपके पास क्या है, हीट एब्जॉर्ब। तो आप देख सकते हैं ये हो जाएगा वर्क डन ओवर हीट एब्जॉर्ब, ठीक है। वर्क डन आपके पास है डेल डब्ल्यू, और जो हीट एब्जॉर्ब्ड है आपके पास वो क्या है Q1, ठीक है। हीट जो आपके पास हॉट टेम्परेचर रिजर्वायर से आ रही है वो कितनी थी, Q1। तो ये इक्वेशन आपके पास बन जाएगी, ठीक है। अब आपने क्या किया, डेल डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर दी है जो कि किसके इक्वल आई थी, डेल क्यू के, दैट इज Q1 माइनस Q2, ठीक है, और नीचे Q1 एज इट इज। इसके नीचे अलग कर लिया, इसके नीचे अलग कर लिया, जब ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा, और ये बचेगा Q2 ओवर Q1, ठीक है। अब अगर सपोज कि हम Q2 को 0 कर दें, यानी कि कोई भी हीट जो है वो इजेक्ट नहीं हो रही, ज़ाया नहीं हो रही, ठीक है, तो यहाँ पे आपने 0 पुट करके देख लिया।
तो ये देखिए ये हो जाएगा 1 माइनस 0, ठीक है। तो ये क्या हो गया 1, यानी कि एफिशिएंसी आपके पास 1 यानी कि 100% होगी अगर आप इसकी परसेंटेज निकालो। तो ये इम्पॉसिबल है कि आप एक ऐसा इंजन क्रिएट करो जो कि 100% एफिशिएंट हो, ठीक है। ये आइडियल इंजन होते हैं बट रियल लाइफ में हमारे पास ऐसा कोई इंजन एग्जिस्ट नहीं करता।